11वीं शताब्दी में बना ये किला आज भी मजबूती से खड़ा है, जिसे आज तक युद्ध में कोई जीत न सका। ऐसा अद्भुत, सुरक्षित और ठोस वास्तुकला का प्रमाण ये देवगिरी किला देखने आज हम निकले हैं। नमस्कार, मैं पराग पिंपलीकर। किले का निर्माण यादव वंश के राजा भीलमा ने सन 1187 में किया। लगभग 150 साल तक देवगिरी यादव वंश की राजधानी रहा। देवगिरी फोर्ट में हमने प्रवेश कर लिया है। ऐसा माना जाता है कि देवगिरी किले को अभी तक युद्ध करके कभी जीता नहीं गया। हमेशा छल कपट के द्वारा या रिश्वत देकर, प्रलोभन देकर ही जीता गया। बाद में सन 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर यादवों से धोखे से कब्जा कर लिया। पश्चात 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया और राजधानी को भी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। किले में प्रवेश करते ही ये नकली दरवाजा बनाया गया है दुश्मन को भ्रमित करने के लिए। दिल्ली की पूरी जनसंख्या को दौलताबाद आना पड़ा, लेकिन इस क्षेत्र में पानी के अभाव और शुष्क जमीन के कारण तुगलक को राजधानी वापस दिल्ली ले जानी पड़ी। उनकी ये रणनीति विफल हो गई और 1334 में पूरी जनसंख्या को वापस दिल्ली जाना पड़ा। ये मेरे पीछे जो है ये प्राचीन पत्थर से बना हुआ बुर्ज है और ये पुरातत्व विभाग ने बनाया हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस किले में काफ़ी संरक्षण का काम किया है। पुरानी दीवारें जो गिर रही थी उनको नया बनाया है। ये प्राचीन बावड़ी यहाँ बनी हुई है। यहाँ पे साल भर पानी रहता है, जैसा कुएं में पानी रहता है। बावड़ी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है। हालांकि हम अभी नहीं उतर सकते, सीढ़ियाँ काफ़ी खतरनाक हैं। प्राचीन काल में युद्ध के लिए हाथियों का उपयोग बहुत किया जाता था, इसलिए अधिकतर हर किले में हाथियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। किले में साफ सफाई और रखरखाव अच्छा है। जगह जगह उद्यान बनाए हुए हैं। देवगिरी किला, जिसको दौलताबाद किला भी कहते हैं, आप प्रवेश करते ही आपको यहाँ पे एक प्राचीन जैन मंदिर दिखाई देता है। आज उसे भारत माता मंदिर कहते हैं। बहुत सुंदर नक्काशी ध्वस्त कर दिया गया है। ये है भारत माता मंदिर। ये मंदिर पहले जैन मंदिर हुआ करता था। ये खंभे और उन पर वास्तुकला इस बात का प्रमाण है। तुगलक शासन काल में इसे एक बाजार के रूप में उपयोग किया जाता था। सन 1947 में भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब यहाँ भारत माता का मंदिर स्थापित किया गया। बहुत सुंदर और बहुत प्रशस्त है ये मंदिर। किले में प्रवेश करते ही आपको चांद मीनार भी दिखाई देती है। चांद मीनार, ऐसा कहते हैं, कुतुब मीनार के बाद सबसे बड़ी मीनार है। कुतुब मीनार से प्रभावित होकर हसन गंगू बहमनी ने चांद मीनार बनवाई थी। उन्होंने ईरानी वास्तुकारों से चांद मीनार का निर्माण किया, लेकिन आज पर्यटकों के लिए ये मीनार पे जाना वर्जित है, एक दुर्घटना के कारण। यह है किले का मुख्य प्रवेश द्वार। आज भी किले की दीवारें मजबूत स्थिति में हैं। यादवों ने किले की सुरक्षा के लिए यहाँ प्रबंध बहुत दिमागदार किया था। नकली प्रवेश द्वार, घुमावदार दूसरे प्रवेश द्वार, दुश्मन यहाँ तक पहुँचते हुए आधा थक जाता था। चीनी महल, ये एक कारागार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसके निर्माण में पर्शियन टाइल्स जो चीनी मिट्टी की बनी थी उसका उपयोग हुआ था और 1687 में इसमें गोलकोंडा के आखिरी कुतुबशाही शासक अब्दुल हसन तानाशाह को औरंगजेब ने कैद में रखा था। यह हांडी किले में जगह जगह आपको दिखाई देगी। वास्तव में यह हांडी का उपयोग उस समय कर वसूली के लिए किया जाता था। जो भी कर वसूला जाता था वो सब इस हांडी में डाला जाता था।
ये पुल जो आज लोहे का बना है पर्यटकों के लिए, पहले चमड़े का बनाया गया था। दुश्मन यहाँ आते ही इस पुल को खींच लिया जाता था और ये खाई को पार करना तो असंभव था। 70 फीट चौड़ी और 80 फीट गहरी इस खाई में मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़े हुए थे। बाद में औरंगजेब ने अपनी सुविधा के लिए ये सीढ़ियां अपने शासनकाल में बनाई थी। अगर किसी तरह दुश्मन ने ये खाई पार कर भी ली तो यहाँ से किले का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुरक्षित भाग शुरू होता है। यह है अंधेरी गुफा के ऊपर का रोशनदान। क्यों बनाया गया आगे पता चलेगा। ये गुफा पहले ढकी हुई थी, पूरा अंधेरा हुआ करता था। आज उसकी छत नहीं रही। अंधेरी गुफा जो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी। सैनिक अंदर जाते ही अंधेरे में खो जाते और अपने ही सैनिकों से लड़कर खत्म हो जाते। एक रोशनदान बनाया गया ताकि रोशनी की तरफ सैनिक भागे और रोशनदान से गर्म तेल उन पर डाल दिया जाता था। किले के अंदर का भूल भुलैया मार्ग है। शत्रु यहाँ पे आके भ्रमित हो जाता था और उसको ऊपर से गरम तेल डाल के मार दिया जाता था। अंदर पूरा अंधेरा है, कहीं से कोई रोशनी नहीं और रोशनी का एक ही रोशनदान जो देखकर शत्रु भ्रमित हो जाता था और वहाँ पे आकर्षित होकर ऊपर जाने की कोशिश में मारा जाता था। खाली भूल भुलैया। सीढ़ियों से अगर दुश्मन ऊपर आ भी जाता है तो यहाँ पे एक दरवाज़ा बना है। उस दरवाजे को बंद करके दुश्मन को अंदर ही बंद कर दिया जाता था। इस दरवाजे से जहरीला धुआं छोड़कर इसे बंद कर दिया जाता था और दुश्मन के सैनिक अंदर गुफा में ही घुटकर मर जाते थे। ये सुंदर उड़ते हुए मोर का दृश्य अकस्मात ही कैमरे में कैद हो गया। आज भी ये परिसर काफ़ी कुछ संरक्षित है और वन्य जीवों के लिए सुरक्षित भी दिखाई देता है। आज भी प्राचीन सीढ़ियाँ काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। अंधेरी गुफा पार करके अब हम किले के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो गणेश जी का मंदिर आप देख रहे हैं, ये पहले महादेव का मंदिर था। अंदर एक शिवलिंग भी था, लेकिन मुगलों ने इसे उस शिवलिंग को तोड़ दिया। बाद में ये गणेश जी की मूर्ति स्थापन की हुई है। श्रावण करतोय संकट विनायक आहे। तेव्हा पहिले महादेवाची पिंड होती इथं। हां, महादेवाची पिंड काढली आणि औरंगजेब यहाँ से किले की चढ़ाई का अंतिम चरण शुरू होता है। पुरातत्व विभाग ने प्राचीन सीढ़ियाँ सुरक्षित करवाई हैं और कुछ नई सीढ़ियाँ भी बनाई हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि किले के बाहर जाने और अंदर आने का एकमात्र यही रास्ता है, कोई अन्य मार्ग या छुपा हुआ रास्ता नहीं है। दुश्मन सैनिक भागने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढते और भ्रमित ही रह जाते। इस पहाड़ के पीछे घृष्णेश्वर शिव मंदिर और एलोरा गुफाएं हैं। अहमदनगर निज़ाम शाही ने इस किले में बहुत से महल बनवाए थे जो आज भी अच्छी स्थिति में हैं। ये है 12 कोनी बारादरी महल। ये महल शाहजहां ने बनवाया था। इसकी वास्तु कुछ इस तरह बनवाई जिससे गर्मी में भी अंदर ठंडी हवा हमेशा चलती रहती है। सन 1499 में दौलताबाद अहमदनगर सल्तनत का हिस्सा बन गया और फिर 1610 में दौलताबाद के पास एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम था खड़की।
फिर बाद में औरंगाबाद के नाम से जाना गया और आज उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर जाना जाता है। हिंदू पुराण के अनुसार भगवान शिव इन पहाड़ियों पर कुछ समय रहे थे, इसलिए इस जगह का प्राचीन नाम देवगिरी पड़ा था। यहाँ महल की छत सागौन की हुआ करती होगी, ऐसा प्रमाण ये लकड़ी के टूटे हुए स्तंभ दे रहे हैं। समय और मौसम की मार आज इन ऐतिहासिक धरोहर को समाप्त करती जा रही है। ये किले के शिखर का आखिरी दरवाज़ा है। शिखर से पूरे नगर का नज़ारा सुंदर दिखाई देता है। इस शिखर पे एक बुर्ज बना हुआ है और एक बड़ी तोप रखी है जिसे दुर्गा तोप कहा जाता है। हवाएं यहाँ तेज चलती हैं और कुछ देर बैठकर यहाँ पे सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ से नवनिर्मित हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। ये परिसर वन के अभाव से दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है। किले से जाते जाते ये तोपों की प्रदर्शनी जरूर देखिएगा। ये प्राचीन तोपें देवगिरी किले को सुरक्षित रखती थीं। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार खामरी इन तोपों से प्रेरित हुए और उन्होंने इस किले पे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये प्रदर्शनी बनवाई। देवगिरी किले का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।